हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं। मेरे पति मुझसे 17 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो देखता वह दीवाना हो जाता। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा से मुझसे नाराज ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़ कर चले गए। उन्होंने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखी। हाँ दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। तो मेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी बहन को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी थी। मेरे माता पिता और हम लोग भी बहुत खुश थे। क्या इस शादी से या हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़े फैक्टर से शादी की बातचीत में लगे थे। आखिरी शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात में बारात गई और लड़के वालों ने कहा दुल्हन को बुलाया। छोड़ो, हम सब लोग अपनी अपनी बहनों को अपने कमरे में ले गए। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो हम सब लोग हैरान रह गए। वहां पर कोई नहीं था। केवल एक पत्र मिला था जिस पर लिखा था पूजनीय जय जयकार और माताजी, मेरी यह शादी नहीं हो सकती। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ भाग रहा हूँ। इसी तरह मुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं वापस नहीं आऊंगी। यह सब ने मेरी माँ से कहा कि मेरी माँ ने कहा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब क्या किया जाए? तो बेइज्जती होगी पूरे समाज में। अब हम लोगों के हाथ में ही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं माँ को भी नहीं कह सकता था क्योंकि हम लोगों की पसंद का सवाल था कि मैं दुल्हन के कारखाने में स्थित था और मैंने यह शादी कर ली थी। मैंने सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट और रात को अपने होटल में अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। जब दोस्त आए और उसने घूंघट उठाया तो तुमसे उसकी छोटी बहन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ सच सच बताया। ये सुनने के बाद वह बहुत तेजी से गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 बार जोर से लगा दिया और मैं कहीं पर गिर गया। मेरे बहुत तेजी से खून खो गया। लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात को भर रोटी खा रही थी और मैं कर भी सकती थी। आखिरकार हम लोगों की ऐसी हालत हो गई कि कई महीनों तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि आज तक हम लोगों का कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति बाजार में बहुत अमीर थे। उनका पास पैसा सोलोमन सिल्वर बहुत है। लेकिन हम लोगों के पास इतना विश्वास नहीं था कि हम लोग जब भी जाते थे तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लेते थे या देखकर वह मुझसे बहुत ज्यादा जल जाते थे। इसलिए वह मुझे भी कभी अपने साथ लेकर नहीं गए थे। एक दिन मुझे बताया गया था कि एक लड़के को मैंने देखा था जो मैं अध्ययन कर रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो यह वही लड़का था जो मेरे साथ मेरे क्लास में आया था। उसका नाम रोहित था। हम लोग कभी एक थे साथ बैठकर बात कर ली। मेरे पति से तो मेरी हमेशा की दोस्ती ही जारी थी। पूरा महीना हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाइयां आप देखकर मजे ले रहे थे। लेकिन सिर्फ रोहित ही थे जो मेरे दुख दर्द को खत्म कर गए थे। एक दिन मैं और रोहित घर के बाहर की बातें कर रहे थे, तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और मेरी लड़ाई कर रहे थे। मैंने कहा था कि मैं अब कभी उनसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन वह मेरी बात को तैयार नहीं कर रहे थे। बहुत जोर से चिल्ला रहे थे जिसके कारण उनका बीपी बहुत ज्यादा हो गया था। जब वह चिल्लाते हुए जी की तरफ जाने लगे तो उनके फ्लैट से नीचे पड़े गिर। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैंने क्या सोचा, क्यों ना राहुल की मदद ली जाए। कोई और शेयर वाला तो मेरी मदद नहीं चाहिए। इसलिए मैं तुरंत ही अपने प्रियजन से राहुल को कॉल कर लाया और हम दोनों तुरंत हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब भगवान ही भगवान से रक्षा करें। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, मन्नतें जल्दी से ठीक करना मुझे और राहुल को। दिन रात उनकी सेवा के बारे में पता चला कि मेरे पति को भी पता चल गया था कि इतने पैसे कॉल स्टॉक्स के बावजूद भी किसी ने उनके साथ नहीं दिया। सिर्फ राहुल और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया है। एक दिन डॉक्टर ने मुझसे कहा और कहा कि आपके पति में आ गए हैं, जल्दी आ जाएं। मैं और राहुल जल्दी से हॉस्पिटल से। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि यह लो की चाबी और राहुल की सगाई में शादी कर ली जाए। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। लोग हमेशा खुश रहो या कहो ही वह इस दुनिया से चले। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देने के लिए अपने घर गए तो वह चाबी से हम लोगों ने वाह बक्सा खोला तो हम लोगों के बारे में पता चला कि इतना पैसा इतना चांदी था कि हम लोगों की 7 पुश्तें निकल सकती थीं। और मैं राहुल ने शादी कर ली। आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज हम लोग मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं।